हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लेट वाले वाक्य को देखेंगे। लेट वाले वाक्य को पिछले क्लास में हमने लेट वाले वाक्य का पैसिव वॉइस पढ़ा था, एक्टिव वॉइस पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि टेंस में और मॉडल के साथ कैसे हम लेट का यूज करते हैं। आज हम उसी वाक्य का, ऐसे ही वाक्यों का पैसिव वॉइस देखेंगे कि पैसिव वॉइस उनका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक बार हिंदी में देख लेते हैं एक्टिव वॉइस लिख करके, कि एक्टिव वॉइस बना करके देख लेते हैं। एक बार फिर से रिमाइंड कर लेते हैं, उसके बाद से हम पैसिव वॉइस पढ़ाते हैं। ये दो सेंटेंस है। पहले इसका हम ट्रांसलेशन बना लेते हैं। पहले ट्रांसलेशन इसके बना लेते हैं जो एक्टिव वॉइस होगा, और फिर उसके बाद से उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे। जरा देखिए, सबसे पहले हम देखें सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ये एक्टिव वॉइस के लिए रूल लिखे हैं, ये एक्टिव वॉइस बनाने का रूल है। तो देखिए, सबसे पहले लिखा है वह मुझे किताबों का अध्ययन करने देता है। कौन? वह। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। फिर आगे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। देखिए, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर दिखता है। ता है, ते हो, तो ता है, ती है, ते है, ते हो, ता हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो सीधा सीधा मेन वर्ब लिखते हैं। तो देता है मतलब यहाँ पे देने के लिए क्या लिखना है? लेट। यहाँ पे देने के लिए गिव नहीं लिखना है, देने का मतलब लेट। लेट का मतलब कोई चीज करने देना, करने देना, यानी कि टू अलाउ। तो यहाँ पे हम लेट को ही मेन वर्ब मानेंगे, लेट ही होगा मेन वर्ब। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट, लेट मेन वर्ब। अब आपको पता है कि अगर ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर ही, सी, इट और एक वचन हो तो वह मेन वर्ब में क्या लगाते हैं? वर्ब में क्या लगाते हैं? यस या ईएस, आईईएस लगा देते हैं। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव में ही, सी, इट और एक वचन है तो वर्ब में क्या लगाते हैं? यस, ईएस, आईईएस। तो ही, सी, इट और एक वचन है तो यहाँ पे यस जोड़ देंगे, ही लेट्स। और किसको करने दे रहा है? किसको अध्ययन करने दे रहा है? किसको अध्ययन करने दे रहा है? मुझे। किसको करने दे रहा है? मुझे करने दे रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मी, यानी कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, यानी कि मी। ही लेट्स मी, ठीक है ना। इसको थोड़ा गाढ़ा कर दे, लेट्स मी। तो ही लेट्स मी। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये सब्जेक्ट लिख लिया, मेन वर्ब लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया, ऑफ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या करने देता है? अध्ययन करने। तो ये है, ये वाला, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हर हाल में। तो लिखेंगे स्टडी, ही लेट मी स्टडी। उसके बाद से अब इसका ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? किसका अध्ययन करने दे रहा है? किताबों का। इसका ऑब्जेक्ट ये है, तो हो जाएगा ही लेट्स मी स्टडी द बुक्स, ही लेट्स मी स्टडी द बुक्स। अब देखिए, जरा इसको देखिए, तुम उन्हें फुटबॉल खेलने देते हो, तुम उन्हें फुटबॉल खेलने देते हो, ठीक है। तो अब यहां देखिएगा, कौन खेलने दे रहा है? तुम। तो यहां पे मैंने लिखा यू, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है।
तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, सीधा सीधा मेन वर्ब लगाना है। तो देने की अंग्रेजी क्या लिखना है आपको? लेट। गिव नहीं, लेट, क्योंकि यहाँ कोई वस्तु नहीं दे रहा है, कोई काम करने दे रहा है, तो यहाँ पे देने की अंग्रेजी लेट। अब देखिए, आपको पता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आई, वी, दे, यू और बहुवचन हो तो वर्ब में यस, यस, आई, यस नहीं लगाते। तो यहाँ यस, यस, आई, यस नहीं लगाना, तो नहीं लगाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, तो किसको खेलने दे रहा है? किसको खेलने दे रहा है? उन्हें, यानी कि देम। अब यानी कि देखिए, यू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं था, मेन वर्ब हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब वर्ब क्या करने देता है? खेलने देता है, यानी कि प्ले। प्ले। फिर उसके बाद से लिखा है, और क्या खेलने देता है? फुटबॉल। देखिएगा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? देने का ऑब्जेक्ट क्या है? उन्हें। और खेलने का ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। यू लेट देम प्ले फुटबॉल, ही लेट्स मी स्टडी द बुक्स। आप पहले इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं, उसके बाद से सीधा आते हैं पैसिव वॉइस। क्या चीज बाकी टेंस में होता है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, लेकिन बाकी टेंस में तो हर जगह होता है हेल्पिंग वर्ब। तो ये तो सबके लिए लिखा गया है ना, जहां नहीं लिखना है वहां पे नहीं लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा। ठीक है, चलिए अब इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। नेगेटिव कैसे बनेगा? नेगेटिव बनेगा ही, नेगेटिव बनाना हो तो डू नॉट या डज नॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए क्या? डू नॉट या डज नॉट। तो यहाँ पे लिखेंगे ही, सी, इट और एक वचन क्या लिख देंगे? डज नॉट। और उसके बाद से क्या हो जाएगा? लेट। यही तो मेन वर्ब है ना। तो जब डू नॉट डज नॉट लग गया तो वर्ब में यस, यस, यस नहीं लगेगा। ही डज नॉट लेट मी स्टडी द बुक्स। ठीक है, अब यहां जरा देखिएगा, इसको देखिए, आगे इसको बनाना है तो यू है तो क्या लगेगा? डू नॉट लगेगा। यू डू नॉट। अब यहां पे लेट, यही तो मेन वर्ब है, तो यू डू नॉट लेट, बाकी चीजों को उतार देंगे। देम प्ले फुटबॉल, यू डू नॉट लेट देम प्ले फुटबॉल। आप इंटरोगेटिव में क्या कर देंगे? डज को पहले कर देंगे, तो यहां पे हो जाएगा डज ही, नहीं है तो नॉट, लेट मी, डज ही नॉट लेट मी स्टडी द बुक्स। इसको डू को पहले कर देंगे, डू यू नॉट, अगर नहीं है तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो डू यू नॉट लेट देम प्ले फुटबॉल। अगर क्वेश्चन वर्ड लिखना हो, अगर कहा जाए कि वह मुझे किताबों का अध्ययन क्यों नहीं करने देता है, क्यों, तो यहाँ पे इसके पहले क्या जोड़ देंगे? क्यों जी? बाकी सारी चीजें वैसे ही हो जाएंगे। यहाँ पे अगर वाई जोड़ना हो तो लिख देंगे वाई, और डू को लेकर के पूरा ये सेंटेंस हम यहाँ पे उतार देंगे, पूरा हिस्सा ये यहाँ पे उतर जाएगा। एक एक्स्ट्रा यहाँ पे बढ़ जाना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा ये क्या बढ़ जाएगा? वाई। समझ में आया? अब इसको मिटाते हैं, पैसिव वॉइस देखेंगे। ठीक है, मिटा के पैसिव वॉइस, तो चलिए बनाते हैं पैसिव वॉइस। चलिए अब देखते हैं इसका पैसिव वॉइस। दो पैसिव वॉइस में क्या चीज? हाँ, हिंदी नहीं, पैसिव वॉइस बनाता है। ये क्या था? एक्टिव वॉइस। क्या था? एक्टिव वॉइस। ये हमने इसका टेंस में एक्टिव वॉइस में इसका प्रयोग किया। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा जरा देखिएगा। यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है, देखिएगा ये सब्जेक्ट है, आपका ये सब्जेक्ट है,
ये आपका क्या है, मेन वर्ब है, और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। इन्हीं तीनों को मिला के हमको पैसिव वॉइस बनाना है, और बाकी जो बच रहा है इसको हम जैसे का तैसे उतार देंगे। बात समझिएगा मेरी, मैं क्या कह रहा हूं, बस इतने वाले हिस्से को आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, और ये वाला जो हिस्सा है जैसे का तैसे उतार देंगे। ठीक है, उसी तरह से सब्जेक्ट हुआ, मेन वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे और बाकी पार्ट को जैसे का तैसे उतार देंगे। समझ में आया? फिर से सुनिए मेरी बात। ये सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इसको बोलेंगे बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये होता है इन्फिनेटिव, ये होता है, इसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। लेकिन अगर उसके साथ टू नहीं लगा है फर्स्ट फॉर्म के पहले, तो वहां पे वो हो जाएगा बेयर इन्फिनेटिव, यानी टू के बगैर। तो कहने का मतलब कि इनमें कोई बदलाव नहीं होना है, इनमें कोई बदलाव नहीं होना है। समझ में आया? तो अब देखिए आप, अच्छा एक बात बताइए, पैसिव वॉइस में करते क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यही तो करते हैं ना। अब मेन वर्ब का पैसिव फॉर्म लिख देते हैं। भाई देखिए आपको क्या चाहिए पैसिव वॉइस के लिए, सब्जेक्ट चाहिए, मेन वर्ब चाहिए, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब भी, ऑब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, है ना। हेल्पिंग वर्ब इन दोनों में नहीं, पैसिव वॉइस के लिए ये तो चाहिए। ये वाला जो है ना, इसको आप जैसे का तैसे उतारेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। समझ में आया? यानी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, बस इतने को लेकर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, बाकी हिस्से को हम जैसे का तैसे उतार देंगे। तो पैसिव वॉइस में होता क्या है, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है, और सब्जेक्ट क्या बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। यही तो होता है पैसिव वॉइस में। तो ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसको देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, यानी कि मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों जी, मी को सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आए। इसमें कोई कंफ्यूजन? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, बनाएंगे। अब देखिए कौन सा टेंस आप देख रहे हैं, इसको बिना सहायक क्रिया के मेन वर्ब आया है तो दो ही टेंस हो सकता है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ रहा है? सहायक क्रिया नहीं है तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है। समझ में आया? तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यस यस आई यस लगा है, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, सेकंड फॉर्म लगा होता है। तो चलिए अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या यस यस आई यस भी लगा है, तो क्या होता है हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना सहायक क्रिया के। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वहां पे, पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं, और अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या डू डज, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, आर, एम। याद आया? सुनिए, अगर बिना सहायक क्रिया के सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस 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 आई यस, ये तीन चीजें हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है बिना सहायक क्रिया के, या सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस लगा है, या डू डज है, तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, आर, एम। हुआ ना? ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बिना सहायक क्रिया के। अच्छा ये देखिए, ये सेकंड फॉर्म भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म भी हो सकता है, ये हम बाद में समझेंगे। फिलहाल हमने हिंदी में बनाया है बिना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही था। समझ में आ रहा है? लेट फर्स्ट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, ठीक है। चलिए ये फर्स्ट हम इसको मानते हैं, हम मान लेते हैं कि ये फर्स्ट है, यानी कि भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो हमको यहाँ पे क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, इजारे में से एम।
तो लिखेंगे यहाँ पे एम, ठीक है, एम, आई एम। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, लेट ही तो है, तो इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, लेट। देखिएगा इसका फर्स्ट लेट, ये फर्स्ट भी है, ये फर्स्ट फॉर्म भी है, सेकेंड फॉर्म भी है, और ये थर्ड फॉर्म भी है। लेट फर्स्ट फॉर्म भी है, लेट सेकेंड फॉर्म भी है, और लेट थर्ड फॉर्म भी है। समझ में आया? चलिए, तो ये मेन वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखा लेट। अब हम आते हैं आई एम लेट। तो अभी देखिए पैसिव वॉइस का, ये हमने कहा ना कि इसको पैसिव वॉइस में बदल देंगे। अब यहाँ पे बचता क्या है, बाय हिम लिखना है। अरे भाई देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, पैसिव वॉइस, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वर्ब का थर्ड फॉर्म, दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं, फिर बाय, बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के हिम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा अगर ऐसे लिखा है ही लेट्स मी, तो ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब लिखा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। अब हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं, और उसके बाद से अगर कोई और ऑब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस का कोई और ऑब्जेक्ट है जिसको सब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद से हम बाय लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सुनिए मेरी बात, पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3, अगर दूसरा ऑब्जेक्ट है बचा हुआ वो भी लिखेंगे, फिर आप क्या लिखते हैं, बाय लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये क्या एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं। पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा है तो फिर पैसिव वॉइस का रूल क्या है, पैसिव वॉइस का सुनिए, अगर एक्टिव वॉइस, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये देखिए पैसिव वॉइस का रूल है, पैसिव वॉइस का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हाँ पैसिव वॉइस में बदलने का रूल है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट कौन सा, अगर एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट है तो जिसको सब्जेक्ट नहीं बनाया उसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे। उसके बाद से आप क्या लिखते हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, है ना, तो उसको यहाँ पे लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे बाद में, एकदम अंत में हम, आप यहाँ पे इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, बाय और हिम यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या होगा, बेहतर होगा कि इसको अंत में लिखा जाए। समझ में आ रहा है मेरी बात? सबसे पहले पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, पैसिव वॉइस का रूल क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, फिर क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरे पैसिव वॉइस में, हर तरह के सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है। उसके बाद से अगर दो ऑब्जेक्ट है तो जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं बनाया उसको यहाँ लिखते हैं बिना परिवर्तन के। उसके बाद से आप लिखते हैं बाय, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ये कौन सा ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ही है तो हिम, सी है तो हर, दे है तो देम, आई है तो मी, वी है तो अस। आया समझ में? बाय, तो यहाँ पे क्या है, ये बाय हिम होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो इसको हम बाद में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे लास्ट में। अब पहले इसकी व्यवस्था करें, हमने ये कहा कि इसको हम जैसे का तैसे उतारेंगे, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे लिखेंगे स्टडी, बता रहे हैं स्टडी द बुक्स, इसको जैसे का तैसे उतारे। पहले मेरी बात सुनिए, इसको हमने पैसिव वॉइस में बदल दिया, आई एम लेट, और बचे इसमें क्या था, बचा क्या था, बाय हिम लिखना था हमको, बाय हिम लिखना था ना, ये यहाँ पे लिखे नहीं, ये लास्ट में लिखेंगे। तो ये देखिए पहले इसको उतार लिया हमने, स्टडी द बुक्स, इसमें कोई बदलाव किया नहीं, इस वर्ब में और इसके बाद वाले पार्ट में कोई बदलाव नहीं करेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद वाला ये वाला जो पार्ट है इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी कि देखिए ये पार्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा स्टडी द बुक्स, अब यहाँ पे लिखेंगे बाय हिम। अब ये बाय हिम आप यहां भी लिख सकते थे, समझ में आया? अब यहां देखिए, अगर डू नॉट डज नॉट होता तो यहाँ पे क्या करते,
अगर डू नॉट डज नॉट यहाँ पे होता तो यहाँ क्या करते, डू डज होता है तो भी क्या होता है पैसिव वॉइस में, इज आर एम हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखते, यहाँ पे नॉट लिख देते। सब पढ़ाए हैं, चलिए आगे देखिए, इसको देखिए जरा, इसको देखते हैं। अब इसको अगर हम बनाएं, देखिए ये आपका है पैसिव वॉइस, जरा इसको देखिए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। हमने कहा ना कि इसी हिस्से को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, बाकी हिस्से को जैसे का तैसे उतार देंगे। तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा ना। हम इसको प्रेजेंट इनफिनिट, देखिए ये प्रेजेंट इनफिनिट भी है और यहाँ ये पास्ट इनफिनिट भी बना सकता है, क्योंकि लेट फर्स्ट फॉर्म भी है और लेट सेकेंड फॉर्म भी है। हम ये तय नहीं कर सकते कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकेंड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इनफिनिट में यू के साथ लेट में यस यस आई यस नहीं लगाएंगे। भाई देखिए प्रेजेंट इनफिनिट होता है तो यू है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाते, ठीक है ना। अब यहाँ पे ही था तो यस यस लगाए तो उससे पहचान हो गई कि ये प्रेजेंट इनफिनिट है। यहाँ पे आई वी दे यू बहुवचन है तो वर्ब में यस यस आई यस नहीं लगाते, तो यहाँ पे ये पहचान नहीं हो पाएगा कि ये फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है। चलिए हम इसको फर्स्ट फॉर्म मान के बना रहे हैं, हम इसको मान ले रहे हैं कि ये फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म अगर इसको मानेंगे तो कौन सा टेंस, प्रेजेंट इनफिनिट टेंस। फिर से सुनिए, सब्जेक्ट प्लस बिना सहायक क्रिया के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस यस आई यस लगा है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। चलिए पैसिव वॉइस का रूल है ये, इसको मिटा नहीं रहे कि अभी और भी सेंटेंस बनाना है हमको, पैसिव वॉइस का रूल है ये, ठीक है ना। तो हमको हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिखना है, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा अब बताइए, आप बताइए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होगा पैसिव वॉइस में। बिना सहायक क्रिया के सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हो, डू डज दिया हो या वर्ब में यस यस आई यस लगा हो तो क्या होगा, इज आर एम होगा कि नहीं होगा। तो दे के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। अब आगे बढ़ेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए, आपने क्या लिखा, सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब V3 यानी कि लेट का थर्ड फॉर्म, यही तो थर्ड फॉर्म है, यही तो मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब का आपको क्या करना है, थर्ड फॉर्म लिख देना है। थर्ड फॉर्म लिखा आपने। अब देखिए आपको और क्या लिखना था, और आपको दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट आपने बना दिया। अब आपको लिखना था बाय प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन ये चीज अब यहाँ पे आप क्या लिखते, आपको लिखना था यहाँ पे क्या, बाय यू, यहाँ पे लिखना था, यहाँ पे आपको क्या लिखना था, बाय यू। ठीक है, हम इसको लिख देंगे लास्ट में, आप लिख सकते हैं यहाँ पे, आप चाहे तो बाय यू को यहाँ भी लिख सकते हैं, क्योंकि बेहतर होगा पहले इसको लिख लो। बोलो, यू बदलता नहीं है, यू सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। यू को सब्जेक्ट बनाते हैं तो भी नहीं बदलता है, यू को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो भी नहीं बदलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए दे आर लेट। अब उसके बाद हमने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, इसको जैसे का तैसे उतार देंगे तो हो जाएगा प्ले फुटबॉल बाय यू, इसको हमने यहाँ पे लिखा है। अब ये मैंने कहा कि अगर आप चाहें तो बाय यू को आप यहां भी लिख सकते थे, समझ में आ रहा है मेरी बात। चलिए, तो ये आपका हुआ पैसिव वॉइस, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। वे मुझे एक कविता नहीं याद करने देते हैं। सब्जेक्ट देना ही यहाँ पे मेन वर्ब है, ठीक है। देना मतलब कुछ दिया जा रहा है क्या, नहीं, कुछ करने दिया जा रहा है या कुछ नहीं करने दिया जा रहा है, या तो कुछ करने दिया जा रहा है या तो कुछ करने नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे देने के लिए क्या लिखते हैं, मेन वर्ब यहाँ पे क्या होगा, लेट। देना ही यहाँ पे है मेन वर्ब, इसका मतलब क्या है, लेट, ये है लेट,
समझ में आया मेरी बात? पहले इसका एक्टिव वॉइस बनाए, ट्रांसलेशन बनाए पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कौन सा टेंस दिखता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, और नहीं आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो क्या लगाएंगे? डू नॉट या डज नॉट, है ना। तो आई वी दे यू बहुवचन है तो क्या होगा? डू नॉट। ही सी इट और एक वचन है तो क्या होगा? ही सी इट और एक वचन है तो डज नॉट। अब उसके बाद से मेन वर्ब, मेन वर्ब लेट। अब आते हैं किसको करने दे रहा है, किसको? मुझे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये है इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि मी। दे डू नॉट लेट मी, जब डू नॉट डज नॉट आ गया तो वर्ब में यस 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 नहीं लगता है। अब आगे बढ़े, देखिए ये आपने लिख लिया, हेल्पिंग वर्ब लिख लिया, नहीं था तो नॉट भी लिखा, नहीं के लिए नॉट। आपने मेन वर्ब लिख लिया, मेन वर्ब है ये, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट लिख लिया। अब इसके बाद से वर्ब क्या नहीं करने दे रहा है? क्या नहीं करने दे रहा है? याद करना, यानी कि लर्न। अब क्या नहीं याद करने दे रहा है? एक कविता, अ पोयम। दे डू नॉट लेट मी लर्न अ पोयम। ये क्या है आपका? ये जो टेंस में जो टेंस पढ़ते हैं क्या होता है? एक्टिव वॉइस। क्या है? समझ में आया? एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अब हम इसको बदलेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। अब देखिए पैसिव वॉइस का रूल यहां पे है। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आपको क्या चाहिए? सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। नहीं बदलेगा, वो हम उस पर विचार बाद में करेंगे, ठीक है ना। सुनिए, तो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। बस इतने हिस्से को हमको पैसिव वॉइस में बदलना है, बाकी इस हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा। लर्न अ पोयम, इस हिस्से में कोई बदलाव नहीं होगा, नो चेंज। जो बदलाव होगा इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसी में बदलाव होगा। इसी को पैसिव वॉइस में बदल देना है। आया समझ में? तो अब देखिए पैसिव वॉइस में करते क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे मी को सब्जेक्ट बनेंगे, क्या होगा? आई। हो गया ना। हेल्पिंग वर्ब डू डज है तो क्या हो जाएगा? इज आर एम, इज आर एम होगा, तो आई के साथ एम। नहीं है तो नॉट, नॉट है यहाँ पे। अगर एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी लिख लेंगे। अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के बाद से नॉट है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब के बाद से नॉट लिख लेंगे। अब आगे लिखेंगे V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब यही है, तो इसका V3 भी लेट है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म भी होता है, ठीक है। चलिए, तो आई एम नॉट लेट, चलिए तो हो गया। अब हमको दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट था, इसका एक ही ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया, दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है। आगे लिखना आपको क्या है? बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको यहां पे लिखना है बाय और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखते हैं बाय देम, ये लिखते हैं ना, पैसिव वॉइस में करते हैं ऐसा। तो इसको हम लिखेंगे बाद में, बाय देम को लिखेंगे बाद में, एकदम लास्ट में। आप यहां भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन बाद में ही लिखेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। अब हम इसको, हमने कहा कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वर्ब के, इस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट में और बाकी अदर वर्ड में, इसमें कोई बदलाव नहीं, जैसे का तैसे उतार देंगे। तो यहां पे लिखेंगे लर्न अ पोएम। एक मिनट, लर्न अ पोएम। अब आप यहां बाय देम यहां पे लिखें, यहां पे बाय देम लिखेंगे, यहां पे बाय देम लिखेंगे। लेकिन पैसिव वॉइस का रूल ये है क्या? बाय पीपल, बाय वन। सुनिए, बाय पीपल बाय देम नहीं लिखते हैं, बाय पीपल नहीं लिखते हैं, बाय देम नहीं लिखते हैं, बाय वन, बाय समवन, बाय समबडी, बाय एनीवन, बाय एनीबडी, बाय नो वन, नोबडी, नोन, ये भी नहीं लिखते हैं, यानी कि तब इसको हटा देंगे। अब यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? पैसिव वॉइस हमारा कंप्लीट। हाँ बोलिए बोलिए। हमने अभी कहा ना पैसिव वॉइस का ये रूल है
कि जो बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो हम लिखते हैं तो बाई पीपल नहीं लिखते हैं, बाई देम को हटा देते हैं, बाई पीपल को हटा देते हैं, बाई वन बाई समवन बाई समबडी को हटा देते हैं, बाई एनीवन एनीबडी को हटा देते हैं, बाई नो वन नोबडी नोन को भी हटा देते हैं। समझ में आया? तो बाई और देम को हटा देते हैं, लिखते नहीं है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ हटा दिया। समझ में आया? आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे टेंस का देखते हैं। हाँ, ये कह रहे थे कि बाई देम को अगर जो बाई प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है आप उसको यहां भी लिख सकते हैं। अरे भाई हमने कहा कि उसको लिखेंगे तो लास्ट में लिखिए, लेकिन लिख सकते हैं यहां भी। हमने कहा कि आप लास्ट में ही लिखिए, लिख सकते हैं, ऑप्शन है वो, लिख सकते हैं आप यहाँ पे, लेकिन बेहतर होगा कि आप उसको लास्ट में ही लिखें। चलिए अगला सेंटेंस देखिए। वह हमें भोजन बनाने दिया। कौन सा टेंस आपको दिख रहा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, है ना? तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस बना लें। पहले एक्टिव वॉइस बनाएं, एक्टिव वॉइस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन बनाने दिया? वह ही। हेल्पिंग वर्ब, तो आप देखिए पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते। समझ में आया? यहाँ पे होता है सेकेंड फॉर्म। क्या लगाते हैं हम? सेकेंड फॉर्म V2 लगाते हैं। तो सेकेंड फॉर्म यहाँ देना, दिया, यही आपका क्या है? मेन वर्ब। और यहाँ पे देने का मतलब क्या है? लेट। समझ में आया? देखिए क्रिया के साथ अगर दिया बनाने दिया, तो बनाने के साथ देना दिया है, मतलब क्या है? उसके देने का मतलब लेट, करने दिया, टू अलाउ। तो यहाँ पे इसे देने के लिए लेट लिखना है। अब यहाँ पे लिखना क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो लिखना क्या है? V2। तो देखिए लेट V1 भी है, लेट V1 भी है, V2 भी है, V3 भी है। आया समझ में? तो V2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? लेट। अब देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे एस भी लगा होता। समझ में आ रहा है? कहीं कहीं ऐसा भी होता कि नहीं लगता। अब जैसे यहाँ पे यू होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यू लेट होता और पास्ट इंडेफिनिट में भी यू लेट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर है तो यू के साथ वर्ब में एस लगता है? नहीं लगता है। तो यू लेट प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होगा और यू लेट पास्ट इंडेफिनिट में भी होगा, क्योंकि लेट सेकेंड फॉर्म भी है और लेट फर्स्ट फॉर्म भी है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है। ठीक है? यहां तो हिंदी के वाक्य से एकदम क्लियर है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है? तो ही लेट। अब आते हैं, ये सब्जेक्ट लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिखना नहीं था, मेन वर्ब। देखिएगा ये एक्टिव वॉइस के लिए है। आप एकदम क्लियर हो जाइए कि एक्टिव वॉइस के लिए रूल है और ये आपके लिए पैसिव वॉइस के लिए रूल है। अब मेन वर्ब आपको लिखना था, लिख लिया आप V2, ये है आपका V2। और ऑब्जेक्ट किसको किसको करने दिया? हमें, अस, ही लेट अस। अब आगे बढ़े, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या करने दिया? बनाने दिया। देखिए इसका ऑब्जेक्ट ये है और इसका ऑब्जेक्ट ये है, बनाने दिया यानी कि कुक। ही लेट अस कुक, ही लेट अस कुक। अब क्या बनाने दिया? भोजन। ही लेट अस कुक फूड। तो ये कौन सा क्या है? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस ये देखिएगा, ये आपका है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। जरा देखिएगा इसको, अब पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये V2 है, मान रहे हैं। अब देखिए ये आपका सब्जेक्ट हुआ, ये आपका मेन वर्ब हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट। तो बाकी की जरूरत अब हमको यहाँ पे नहीं है, इसको हम जैसे कहते से उतार देंगे। इसी का पैसिव वॉइस बनता है, इसको हम जैसे कहते से उतारते हैं। यानी सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इतने को हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे और बाकी को हम जैसे का तैसे उतार देंगे। ठीक है? ये पैसिव वॉइस में बनेगा। तो पैसिव वॉइस के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले सब्जेक्ट। भाई देखिए अफर्मेटिव है तो अस को सब्जेक्ट बनाए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस का क्या हो जाएगा? हो जाएगा ना? इधर आ रहा है कि नहीं? चलिए यहां से लिखते हैं, हो जाएगा V।
हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको क्या लिखना है, एच वी हेल्पिंग वर्ब। तो ये पास्ट इनफिनिट है, यानी सेकेंड फॉर्म। हमने कहा ना कि ये सेकेंड फॉर्म, पास्ट इनफिनिट है तो सेकेंड फॉर्म में इसको मानेंगे। तो सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म और डिड होता है तो वाज वर होता है। क्या होता है, वाज वर, पैसिव वॉइस में। अगर सेकेंड फॉर्म है या डिड है तो पैसिव वॉइस में क्या होगा, हेल्पिंग वाज वर। तो यहाँ पे लिखेंगे वाज वर। वी के साथ क्या लिखे, आई ही सी इट और एक वचन है तो वाज, वी दे यू बहुवचन है तो वर। समझ में आया, आया कि नहीं, चलिए। तो वी वर। अब उसके बाद से लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देखिए यही मेन वर्ब है, तो ये फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। यहाँ पे ये सेकंड है, बिना सहायक क्रिया के है, यहाँ पे सहायक क्रिया के साथ आ जाएगा, तो यहाँ पे किसका काम करेगा, थर्ड का काम करेगा। वी वर लेट। अब देखिए ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, एक ही ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बना दिया। अब लिखना है आपको बाय अस, बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट मतलब बाय हिम लिखना चाहिए आपको यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ ना लिख करके इसको लिखेंगे बिल्कुल लास्ट में, ठीक है ना। और हमने कहा कि इसको बदलना नहीं, इसको जैसे का तैसे उतार देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुक फूड। अब यहाँ पे लिख देंगे हम बाय हिम। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब बताइए, अगर यहाँ पे नहीं होता तो यहाँ पे क्या लगाते, नहीं, क्या लगाए होते एक्टिव वॉइस में, डिड नॉट। यहाँ पे क्या रहा होता, डिड नॉट, नहीं के लिए लगा होता डिड नॉट, तब यहाँ पे क्या कर देते, नॉट लगा देते। अरे भाई पास्ट इनफिनिट टेंस है तो उसमें नहीं आएगा तो क्या लिखेंगे, पास्ट इनफिनिट है तो नहीं आएगा तो क्या होगा, डिड नॉट होगा। तो यहाँ डिड नॉट होगा तो यहाँ पे वर नॉट हो जाएगा, और कोई बदलाव तो होगा नहीं। डिड अगर यहाँ पहले है तो यहाँ पे वर पहले हो जाएगा। एक हम इंटरोगेटिव का देख लेते हैं, ठीक है, मिटा दें इसको। वह हमें जन्मदिन नहीं मनाने दे रहा है, दे रहा है, क्रिया बनाना और दे रहा है, कुछ दे रहा है क्या, नहीं, कुछ करने नहीं दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे हम क्या से शुरू करते हैं, क्या से, ठीक है। तो क्या से शुरू होगा तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब है क्या, रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम प्लस वर्ब में आई एन जी। लेकिन इज आर एम लिखेंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। पहले सब्जेक्ट जाने, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, वह, यही तो सब्जेक्ट है ना। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, इज, तो हो जाएगा इज ही। और नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद से नॉट हो जाएगा ना, कोई कंफ्यूजन। अब उसके बाद क्या लिखना है, देखिए आपने हेल्पिंग वर्ब पहले लिखा, ये सब्जेक्ट लिखा, नहीं है तो नॉट लिखा, मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या दे रहा है, तो देने की अंग्रेजी क्या हम लिख रहे हैं यहाँ पे, लेट, तो इसमें आईएनजी लगा देंगे, हो जाएगा लेटिंग। एक मिनट, लेटिंग, इज ही नॉट लेटिंग। आप देखिएगा क्या चीज लगाएंगे ना भाई, देना ही मेन वर्ब है, यानी कि लेट ही मेन वर्ब है। तो लेट ही मेन वर्ब है तो मेन वर्ब में ही तो आईएनजी लगाएंगे। तो लेट में जब लगाएंगे, देखिए लेट में लगाएंगे तो ये डबल टी हो जाएगा, ये डबल टी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या से शुरू हुआ तो इसको पहले किया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो इज ही नॉट लेटिंग, अब देखिए हमने ये लिख लिया है, ये पहले कर दिया, मेन वर्ब लिख लिया, ऑब्जेक्ट किसको नहीं मनाने दे रहा है, किसको, हमें, इसका ऑब्जेक्ट ये है अस। अच्छा अब आते हैं इस पर, क्या नहीं करने दे रहा है, मनाने, सेलिब्रेट, फर्स्ट फॉर्म, हर हाल में फर्स्ट फॉर्म। अब क्या नहीं मनाने दे रहा है, जन्मदिन, द बर्थडे। क्या हुआ, हमें जन्मदिन नहीं मनाने दे रहा है, इज ही नॉट लेटिंग अस सेलिब्रेट द बर्थडे। अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाए, देखिए पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको पता है अगर एक्टिव वॉइस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ, अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो पैसिव वॉइस कैसे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। समझ में आ रहा है, अगर एक्टिव वॉइस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। अब पहले तो आप जान लीजिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका मेन वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, यानी इतने का ही पैसिव वॉइस बनेगा और ये तो जैसे का तैसे उतार देंगे। समझ में आया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को छांट लीजिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, बस इतने का पैसिव वॉइस बनेगा। तो अब देखिए अगर ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ एक्टिव वॉइस तो यहां भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब को हम पहले कर देंगे। आया समझ में, एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले हो जाएगा। तो अगर एक्टिव वॉइस में ही जाए तो पैसिव वॉइस में क्या क्या हो सकता है, एक्टिव वॉइस में अगर हेल्पिंग वर्ब इज है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या क्या हो सकता है, इज एम आर। अगर एक्टिव वॉइस में इज है तो पैसिव वॉइस में इज आर एम में से ही कोई एक होगा। इसके लिए जगह छोड़ देते हैं, पहले सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट जानिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वी, तो वी के साथ क्या होना चाहिए आर। अगर यहाँ क्वेश्चन वर्ड होता तो यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड होता, अगर यहाँ क्वेश्चन वर्ड होता तो यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड, अगर यहाँ वाई होता तो यहाँ भी वाई होता। ठीक है, बिल्कुल क्रम वही होगा। देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, अब नॉट है सब्जेक्ट के बाद तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद से नॉट होगा। अब देखिए वर्ब में आईएनजी है, देखिएगा आप क्या क्या लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, ये लिख चुके हैं, V3 चाहिए, लेकिन ध्यान रहे अगर मेन वर्ब में आईएनजी है तो हम जोड़ते क्या है पैसिव वॉइस में, मेन वर्ब में आईएनजी है तो पैसिव वॉइस में क्या जोड़ते हैं, बिंग जोड़ते हैं। V3 के पहले क्या जोड़ते हैं, बिंग जोड़ते हैं। अगर एक्टिव वॉइस के वर्ब में आईएनजी लगा है तो पैसिव वॉइस के थर्ड फॉर्म के पहले क्या जोड़ते हैं, बिंग, तो यहां पे आप जोड़ देंगे क्या, बिंग। समझ में आया। अब उसके बाद से आपको लिखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लेट आपका फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है, यानी कि यहाँ पे किसका काम कर रहा है, V3 का काम कर रहा है, ये V3 का काम कर रहा है। समझ में आया क्या, यहाँ पे V3 का काम कर रहा है। अब देखिए ये लिख लिया आपने, ये लिख लिया, ये लिख लिया, अब यह चाहिए ऑब्जेक्ट, कौन सा, अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो एक ही तो सब ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, दूसरा है नहीं। अब आपको क्या लिखना था, बाय प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि बाय हिम ही तो लिखना है आपको, लेकिन इसको लिखेंगे बिल्कुल कहां, लास्ट में। अब हम इसको जैसे का तैसे उतारेंगे, सेलिब्रेट द बर्थडे बाय हिम। ये आपका क्या है, ये देखिएगा ये एक्टिव वॉइस है और ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस है। समझ में आया। चलिए अब हम मॉडल का देखते हैं, मॉडल में अगर इसका यूज हुआ है तो उसको कैसे बनाएंगे। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं एक बार मॉडल में कैसे बनाएंगे इसको।
लिखा है तुम्हें उसे गणित पढ़ाने देना चाहिए। कौन पढ़ाएगा? तुम्हें, यानी कि यू, तो लिखेंगे यू। अब चाहिए है तो क्या होगा? शुड, और चाहिए था है तो शुड है। यही चीज हम यहां लिख दे रहे हैं, तुम्हें उसे गणित पढ़ाने देना चाहिए था। अब देखिए, सुनिए इधर, दोनों को साथ साथ बनाएंगे। चाहिए दिया है तो क्या लिखेंगे? शुड। कहीं कहीं आठ भी होता, आठ टू भी होता है, वो परिस्थिति के अनुसार, उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे। यहाँ हमको शुड लगाना है। और चाहिए था है तो शुड है, शुड है, चाहिए है तो शुड, और चाहिए था है तो शुड है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप लिखेंगे शुड हैव, शुड हैव। अब देखिए यहाँ पे आपको लगाना है क्या? शुड। शुड के साथ कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और शुड हैव के साथ कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ मेन वर्ब क्या है? देना। पढ़ाने देना चाहिए था, देना मतलब लेट, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट। ये कौन सा फॉर्म है? V1 है, ये V1 है। और यहाँ भी लिखेंगे लेट। अगर शुड हैव है तो कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये आपका V3 है। यहाँ पे ये V1 है और यहाँ पे ये V3 है, ये आपका V3 है। समझ में आया? अच्छा, अब किसको पढ़ाना देना चाहिए? उसे, यानी हिम, यहां भी हिम। अब क्या पढ़ाना देना चाहिए? एक मिनट, यू शुड लेट हिम, यू शुड हैव लेट हिम। अब उसके बाद से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ाना, पढ़ाना यानी कि टीच। यू शुड लेट हिम टीच, यू शुड हैव लेट हिम टीच। अब क्या पढ़ाना? मैथ्स, यहां पे लिखेंगे मैथ्स। ये आपका दोनों में क्या है? एक्टिव वॉइस। यहां भी क्या है? एक्टिव वॉइस। आया समझ में? अब हम बनाने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। तो अब सुनिएगा, अब यहां पे लिखते हैं ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये यहां पे लिख देते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसको बनाया पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। वही चीज यहाँ भी है, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है दोनों मिला के, और ये आपका मेन वर्ब है, ये आपका है मेन वर्ब, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ये नहीं बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। पैसिव वॉइस में बस इतने को ही बदलना है, और ये पैसिव वॉइस में बदलेगा नहीं, जैसे कहते से उतारेंगे। आया समझ में? अब चलिए बनाइए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो क्या हो जाएगा? होगा, यहाँ पे इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ शुड है तो क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में? मॉडल के साथ बी, और मॉडल के साथ हैव है तो हैव के साथ बिन जुड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल है, विल, शैल, वुड, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, तो क्या जुटेगा पैसिव वॉइस में? बी। और उनके साथ हैव है तो क्या जुड़ेगा? बिन। तो यहाँ शुड है, हो जाएगा शुड बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? शुड हैव, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? बिन। शुड है तो शुड बी, और शुड हैव है तो शुड हैव बिन। वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब तो यही है। तो ये आपका देखिए लेट आपका फर्स्ट भी है, और यहाँ पे किसका काम कर रहा है? थर्ड का। समझ में आया? अब यहाँ देखिए, यहाँ भी हो जाएगा लेट, तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म है। अब आपको देखिए, अब बाय प्लस यू लास्ट में लिखेंगे, इसको पहले उतार दें बिना परिवर्तन। टीच मैथ्स बाय यू, यहां पे टीच मैथ्स, और बाय यू जो लिखना था यहां पे लिख देंगे बाय यू। ये आपका है पैसिव वॉइस, ये आपका पैसिव वॉइस। ये समझ में आया है आपको? चलिए अब देखिए, इस पर हम 3 सेंटेंस और देखेंगे, थोड़ा सा उसमें आपको देखना वो चीज हम बताएं थोड़ा सा डिफर करेगा। इसको मिटा दें, हम पूरे को मिटा दें। देखिएगा,
अगर एक्टिव वॉइस में ये स्ट्रक्चर है, एक मिनट देखिए, एक मिनट देखिए इधर, 3 तरह का सेंटेंस यहाँ बताना है, बस 5 मिनट लेंगे और, ठीक है, देखिएगा। केवल देख लीजिए इसको। तीन सेंटेंस है, अभी लेट वाले में आपने देखा, इसी तरह का और भी स्ट्रक्चर हो सकता है। जरा देखिएगा अंतर क्या है, सुनिएगा, सुनिए। ये देखिए आपका सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसी को पैसिव वॉइस में बदलेंगे, ये जैसे का तैसे उतर जाएगा, है ना। ये आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये एक्टिव पैसिव वॉइस में बदलेगा, जैसे का तैसे उतारेंगे। सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब सुनिए, इसको बदलें, आई लेट, क्या माने इसको, सहायक क्रिया नहीं है, तो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो ही सी इट और एक वचन है तो लेट्स होता, लेटस यस भी लगा होता अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो, लेकिन नहीं लगा है, मतलब कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, यानी ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या होगा यहाँ पे, वाज वर, वाज वर। ये आपका एक्टिव वॉइस है, वाज वर होगा। अब उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट, ही वॉज, आई वॉज लेट। अब आप उसको, इसको बाद, इसको पहले उतार लेंगे बिना परिवर्तन के, तो लिखेंगे गो होम बाय हिम, ही आई वॉज लेट गो होम बाय हिम। ये आपका क्या है, पैसिव वॉइस। गो होम जैसे कहते हैं उतार दिया। अब यहां पे जरा देखिएगा, मी को इधर लाए, आई, सा पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है तो वाज वर, आई वाज, सा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म सीन, है ना। अब हमने कहा कि बाय हिम को लास्ट में लिखे, अब इसको उतार लें जैसे कहते हैं होम। अब देखिए, अब यहां पे हम लिखेंगे टू गो होम बाय हिम। अंतर क्या देखा आपने, देखिए अगर लेट है तो इस वर्ब के पहले टू नहीं लगाएंगे, लेट है तो इस वर्ब के पहले टू नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। लेट के बाद वाला जो वर्ब होगा उसके पहले टू नहीं रहेगा, समझ में आया। लेट के बाद वाला जो वर्ब होगा उसके पहले टू नहीं रहेगा, इसके पहले टू नहीं रहेगा, लेकिन बाकी वर्ब के बाद अगर आया है वर्ब तो इसके पहले टू लगाना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, अगर यहां लेट है तो इसके पहले टू नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, लेकिन अगर दूसरा कोई वर्ब है तो यहां पे टू लगाना पड़ेगा। आया अंतर समझ में। अगर लेट है तो इस वर्ब के पहले टू नहीं रहेगा, समझ में आ रहा है। मेन वर्ब अगर लेट है तो उसके बाद वाले वर्ब में टू नहीं लगेगा, लेकिन अगर दूसरा कोई वर्ब है मेन वर्ब तो उसके बाद जो वर्ब आएगा उसके पहले टू लग जाएगा, इसके पहले टू यहाँ पे लगा देंगे। समझ में आया, ये हम पढ़ा चुके हैं पहले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अंतर समझाते हैं। ये स्ट्रक्चर इसका भी वही है, इसका भी वही है, अंतर क्या है, यहाँ मेन वर्ब लेट है, यहाँ मेन वर्ब सा है। तो लेट के अलावा दूसरा कोई अगर वर्ब है, मेन वर्ब अगर लेट के अलावा दूसरा कुछ और है तो यहाँ पे इस वर्ब के पहले आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। अगर यहाँ लेट होता तो यहाँ पे टू नहीं होता, अगर यहाँ लेट हो तो यहाँ पे लिखेंगे गो, लेकिन अगर सीन है तो लिखेंगे टू गो। समझ में आया, आया है समझ में। अब यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ भी तो स्ट्रक्चर वही है, यहाँ भी स्ट्रक्चर वही है, मी का आई, वाज वर, टोल्ड। अब आपको ये लिखना था, ये तो पहले से ही दिया है, सेकंड भी है थर्ड भी है,
यहाँ सेकंड था, हेल्पिंग वर्ब नहीं था, यहाँ हेल्पिंग वर्ब है तो थर्ड है। अब सुनिए, हमने कहा ना अगर यहाँ लेट होता तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, गो होम। क्या लिखते, गो होम। यहाँ पे लेट होता तो आप क्या लिखते, गो होम। लेकिन यहाँ पे दूसरा कोई वर्ब है तो आपको यहाँ पे टू लगाना पड़ेगा। लगा दिया। यहाँ तो लगाना नहीं है, पहले से ही दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू गो होम बाय हिम। लेकिन अगर लेट है तो लेट गो होम, लेकिन टोल्ड टू गो होम बाय हिम। समझ में आया? तो आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि अगर यहाँ लेट है तो इस वर्ब के पहले टू नहीं लगेगा, यहाँ लेट है तो इस गो के पहले टू नहीं होगा, लेकिन दूसरा कोई वर्ब है तो उसके पहले टू लगेगा। समझ में आया? लेट है तो गो टू नहीं लगेगा, यहाँ भी लेट है तो गो टू नहीं लगेगा, लेकिन लेट के अलावा दूसरा कोई वर्ब है तो टू लगेगा। आया समझ में? तो आज हमने लेट का प्रयोग मॉडल के साथ, और अगर टेंस में है तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे उसको देखा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।